भारती एयरटेल में ट्रेड कर रहा था। 27 अक्टूबर का दिन था, आई स्टिल रिमेंबर। भारती एयरटेल शायद 460 रुपये का होता था, तो मैंने उसे गिरते हुए को ख़रीदा था। एंड आई वॉज हाईली लेवरेज्ड अब मैंने उसे ख़रीदा और वो शायद उस दिन 4 या 5% गिरा था। और मेरा अकाउंट का साइज़ उस टाइम पे शायद 80,000 रुपये था, 70-80 के बीच में कुछ मान के चलिए। 10 टाइम्स लेवरेज था मैं। आपको अब लग रहा होगा 10 टाइम्स लेवरेज, बट भाई उस टाइम पे लेवरेज मिलता था, 20 टाइम्स तक मिलता था। मैं तो 10 टाइम्स था फिर भी। और बाजार गिरा 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 गिरा, मेरा अकाउंट खाली हो गया। हेलो ट्रेडर्स, सो आज की वीडियो रहने वाली है मेरी जर्नी के बारे में, मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी के बारे में। मैंने कहाँ से शुरुआत करी, किन स्टेजेस में मैं रहा, कैसे मैं उनसे बाहर निकला, और एट द एंड ऑफ द डे क्या मैंने इस मार्केट से टेक अवे लिए हैं जो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सभी को देना चाहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरी जर्नी सुनने के बारे में तो वीडियो के एंड तक रुकिएगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपने लिए सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत हुई थी मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। मैं जिस टाउन से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में एज सच कुछ नहीं था। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मैं एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आता हूँ। पापा की गवर्नमेंट जॉब है, तो हमारा सिर्फ अकाउंट SBI में होता था उस टाइम तक। तो मार्केट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, कुछ नहीं पता था कि ये चीज़ें होती भी क्या एक्चुअल में, अगर मैं बात करूँ। तो जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचा, मुझे गाड़ियाँ दिखी। मैं IIT दिल्ली से हूँ, अगर कोई नहीं जानता तो हौज खास विलेज, पार्टी विलेज है भाई दिल्ली का। वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह दिखी तो पता करा भाई कैसे कर रहे हो ये सब चीज़ें, अफोर्ड कर पा रहे हैं आप सब लोग। तो पता चला इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला तो क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट। हमने कहा ठीक है, हम भी करेंगे। अब एक एटीट्यूड ये भी था कि IIT क्रैक करा है, और एक एटीट्यूड ये भी था कि तेज़ दिमाग है। बचपन से सब कहते थे भाई बहुत तेज़ दिमाग हो। तो अंदर ही अंदर एक गुमान पैदा हुआ था कि हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा मेरे अंदर था। तो मैंने गूगल करा शेयर मार्केट, तो आज आप शेयर मार्केट रखिए, आपके सामने शेयर खान आ जाएगा। तो उसी तरीके से मेरे सामने भी शेयर खान आया। उस टाइम पे अकाउंट भी डिजिटली कम्प्लीटली नहीं खुलते थे, तो डिटेल्स देनी होती थी, आपके पास कॉल आती थी। 16 की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, 2016। तो मैंने डिटेल्स फिल करी, अपना नाम लिखा, नंबर लिखा। मेरे पास अगले दिन कॉल आई, क्योंकि शाम में मैंने ये करा था। हेलो, जीशान खान बात कर रहा हूँ। मेरे जो RM थे शेर खान से पहले, जीशान खान वो थे। और बाय कोइंसिडेंस वो मेरे विलेज, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उसी से थोड़ा दूर एक विलेज पड़ता है, वहाँ से थे, और वो भी दिल्ली में थे। तो उन्होंने पूछा भाई आप कहाँ से, मैंने बताया, तो जान पहचान भी हुई। अब इसका फ़ायदा एक ये भी हुआ कि उन्होंने मेरे बहुत सिली क्वेश्चंस का जवाब भी दिया। अब अगर मैं अपने सिली क्वेश्चंस की बताऊँ तो मुझे ये तक नहीं पता था मार्केट किस टाइम खुलता है, मार्केट किस टाइम बंद होता है। मुझे ये लगता था कि मार्केट 24 घंटे खुलता है, मतलब वो चलता रहता है, क्योंकि भाव का क्या है, मतलब अपनी नज़र में अलग थे बिल्कुल। उन्होंने बताया भाई 9:30 बजे बाज़ार खुलता है और ऐसे ऐसे बंद होता है। और मैंने कहा जो शेयर मैं आज लूँगा उसे मैं कितने दिन बाद बेच सकता हूँ, कुछ तो टाइम होगा। हमें तो FD के बारे में पता था थोड़ा बहुत, तो वही लॉजिक हमने लगाया, कुछ लॉक इन पीरियड होता हो क्या पता। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप अभी लीजिए, अभी बेच दीजिए। अभी लेके अभी बेचने को इंट्राडे बोलता, हमें ये तक नहीं पता। उस लेवल के थे। अगर आप 2016 का यूट्यूब खोलेंगे तो आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो हम जाते तो जाते कहाँ, और कॉलेज से इतनी फुर्सत नहीं थी कि कहीं जाके बात कर पाएँ कुछ भी। खैर बहरहाल हमने, उन्होंने जो भी कुछ हमें बताया हमने समझा, अकाउंट खुल गया। फंडिंग करी हमने 500 रुपीज़ के साथ पहले दिन। अब पता चल गया, यूज़र ID पासवर्ड आ गया, लॉगिन करा। 9:15 बज रहे थे, या कुछ 10 बज गए, 9:15 से 10 बज गए ब्रोकर को समझते समझते कि एप्लीकेशन होती कैसी है बेसिकली। यहाँ तक आने के बाद मैंने सोचा भाई किस कंपनी में ट्रेड करूँ, किस कंपनी में ट्रेड करूँ। उस ज़माने में मैं UPSC की भी तैयारी कर रहा था। ये थोड़ा सा फ़नी है, बट हाँ, IIT एस्पिरेंट UPSC की ज़रूर सोचता है, हम भी सोच रहे थे। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता था, वहाँ पे फ्रंट पेज पे कुछ विप्रो की न्यूज़ थी। तो हमें याद आया भाई विप्रो भी तो एक कंपनी है, शेयर मार्केट में ज़रूर होगी। और मुझे लगता था कि शेयर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जाती होंगी। वो तो बाद में पता चला कि स्मॉल कैप, मिड कैप, 2 रुपये 3 रुपये, जिनका टर्नओवर सालाना 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का है, वो भी शेयर मार्केट में। बट हमें लगता था ना जाने कितनी बड़ी कंपनीज जाती है। मैंने कहा विप्रो ज़रूर होगी, इसे सर्च करते हैं। विप्रो लिखा, इफ़ आई एम राइट 180 रुपये का शेयर था उस ज़माने में। ज़माना तो नहीं, अभी 2016 की बात है, बट मेरे लिए वो ज़माना है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ उस 5 साल में, लास्ट 5 ईयर्स में मेरी लाइफ में। तो
तो हमने विप्रो लिखा, तो विप्रो आया मेरे सामने, मैंने खोला चार्ट। अब चार्ट के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो शेर खान में शायद 1 मिनट का टाइम फ्रेम आता है डिफ़ॉल्ट, मुझे ये तक नहीं पता टाइम फ्रेम। मुझे जब ये नहीं पता कि खरीद कब सकते हैं, बेच कब सकते हैं, तो टाइम फ्रेम क्या होता है। तो यहाँ से आप गिव अवे ये ज़रूर ले सकते हैं इस पार्ट से कि जिस इंसान को टाइम फ्रेम के बारे तक में ना पता हो, अगर वो आपको कुछ सिखाने के लेवल तक आ सकता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिस स्टेज पे मैं था मुझे कुछ भी नहीं पता था, आपको बहुत कुछ पता है, आप मुझसे लाख गुना अच्छे हैं। तो अगर आप मेहनत करें ना तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आप सभी को एक रिकमेंडेशन रहेगी कि अपने आप को कम ना समझिए। ये मत सोचिए यार मुझे तो नहीं पता, उसे तो ना जाने क्या पता, उसे तो क्या आता है, वो तो ना जाने क्या। नहीं, सभी की शुरुआत बिल्कुल बिगनिंग से होती है और आपकी तो बहुत अगले लेवल से हुई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट, बी चीयर्ड अप अबाउट दैट एज वेल। सो हमने विप्रो लिखा, 500 रुपये लगाए थे पहले दिन, 5 रुपये हमने कमा लिए और हम बड़े खुश हुए। और मैथमेटिशियन वाला दिमाग कह लीजिए या क्या कहें, हमने वहीं से हज़ार लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कि भाई अगर करोड़ लगाते तो कितने रुपए कमाते, ऐसे ऐसे करके हमने ख्वाब बुन लिए। और उसी दिन मैंने अकाउंट को 500 से अगले दिन ही 5000 कर दिया। ट्रेडिंग करने लगे। मेरे उस टाइम के शेयर्स होते थे यूपीएल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, वेदांता, 100 रुपये का था शायद, 80 रुपये 100 रुपये का वेदांता तो, और विप्रो, टाटा कंज्यूमर, इन शेयर्स में मैं ट्रेड करता था बेसिकली अगर मैं बात करूं। तो जर्नी चलती रही, लॉसेस भी होते थे, प्रॉफिट्स भी होते थे। और एक कॉन्सेप्ट जिसे हम आज बोल देते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मेरे साथ बहुत होता था। एक ये भी मेरे साथ था कि मैं लूज़र्स को होल्ड करता था और जो मेरे विनिंग पोजीशंस होती थी उनको मैं छोड़ देता था। अगर मैं आपसे एक बताऊं तो उज्जीवन शायद 180 रुपये का था, शायद इतना ही था, तो मैंने शॉर्ट सेल करा था। वो तो शॉर्ट सेल आज पता चला, तब तो ना जाने कैसे कैसे ये समझ आया था कि आप इंट्राडे बेसिस पे सेल कर सकते हैं। ये भी मुझे जीशान भाई ने सिखाया था कि भाई आप ऐसे ऐसे बेच सकते हो। उन्होंने मुझे आईफोन का एग्जांपल लेके समझाया था कि आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। फिर जीशान भाई ने ही मुझे बताया कि भाई इंडिकेटर्स भी होते हैं ना, आपको अगर दिक्कत होती है तो आप इंडिकेटर्स को यूज़ कर लीजिए। अब देखिए वो ट्रेडर तो थे नहीं, ठीक है, मैं उनको इसमें बुराई भी नहीं दूंगा कि उन्होंने मुझे इंडिकेटर्स की तरफ सलाह दी। अब ये कहानी का अगला पार्ट आता है जहाँ से मैं थोड़ा टेक्निकल की तरफ चला। तो उन्होंने मुझे इंडिकेटर्स के बारे में बताया कि भाई इंडिकेटर्स होते हैं और ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ट्रेडर वो भी नहीं थे, अकाउंट ओपन करते थे, बट हाँ मार्केट में काफ़ी टाइम से थे तो उनको समझ थी चीज़ें कैसे होती हैं। हमने भी उनका माना। इंडिकेटर उन्होंने हमें 2-4 बताए, मैंने शुरुआत करी। उन्होंने पहला इंडिकेटर मुझे बताया RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, वन ऑफ माई स्पेशलिटी एंड वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट इंडिकेटर है अगर मैं आपसे बताऊँ RSI के बारे में। तो RSI उन्होंने बताया, एरून बताया था, मैकडी बताया था, मूविंग एवरेज बताया था। तो हमने इंडिकेटर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। मैंने एरून अप, एरून डाउन, क्रॉस बनेगा, ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, नीचे की तरफ क्रॉस करेगा। एक इंजीनियर इंसान जितनी अकल लगा सकता है इंडिकेटर्स के बेसिस पे मैंने सब लगा ली। लॉसेस होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अभी तक तो क्या मतलब, अभी तक था प्रॉफिट लॉस, बट अब लॉसेस होने स्टार्ट हो गए क्योंकि इंडिकेटर्स पता ही नहीं था कि लीडिंग होते हैं, लैगिंग होते हैं, कैसे यूज़ करना है, कंफर्म योर प्राइस एक्शन विद इंडिकेटर, कुछ पता ही नहीं था। बस इंडिकेटर पता चला, निकल गए उस राह पे। अब हम ऐसे दे के भाई ने बताया चलता ज़रूर होगा, हम एक तो यकीन बहुत करते हैं लोगों पे। अब ये यकीन करने की बात भी है, करना भी चाहिए इनफैक्ट, बट एटलीस्ट सामने वाला सिखा भी देना फिर अगर कुछ बताता है तो। बहरहाल आगे चलें तो लॉसेस होने लगे। अब इस लॉसेस का ही मैं एक बताता हूँ कि लॉसेस इस तरीके से होने लगे कि जो कैपिटल मैंने लगाई थी वो सब ज़ीरो हो चुकी थी, 5000 रुपये ज़ीरो हो चुके थे। थोड़ा बहुत इधर उधर से अरेंजमेंट किया पैसों का, कुछ सेविंग्स थी, कुछ पापा से ले लिए, कुछ मम्मी से ले लिया, ऐसे करके तो पैसे आए, उन्हें भी लगाया, उन्हें भी खो दिया। तो अब समझ में आने लगा कि भाई लॉस होंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई सभी के लॉस होते हैं, आपके भी हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस टाइम पे कोई स्टॉक मार्केट एजुकेशन का सोर्स नहीं था अगर मैं बताऊं। शायद मैं भी किसी का कोर्स कर लेता, क्योंकि मैं सोचता था यार कोई सिखा दे। सीखने की एक ललक बहुत थी मेरे अंदर। उस टाइम पे कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा सिखा भी नहीं रहा था, तो हम सीख भी नहीं पाए। अब होते होते वक्त बीतता रहा, लॉस होने लगे, तो एक चीज़ समझ आई कि भाई कैपिटल का तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और अपने साथ मसला क्या था कि झूठ बोलना बस की नहीं था। मम्मी पापा से झूठ बोलते हुए बहुत ही मतलब सिर कटता था वाली कंडीशन। यूपी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सिर कटना मतलब जो चीज़ नहीं कर सकते उसे बोल देते हैं यार मेरा बड़ा सिर कटता है इससे।
तो अपने साथ वो चीज़ होती थी, तो झूठ नहीं बोल सकते थे। हमें लगा भाई अब क्या कर सकते हैं, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हैं, फिज़िक्स अपनी स्ट्रॉन्ग है, तो चलिए ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उस ज़माने में भी मैं 1500 रुपये महीना लेता था होम ट्यूशन के, मैं एक्सपेंसिव था। तो स्टूडेंट्स भी मुझे मिले, मेरे पास कोई 4-5 स्टूडेंट्स थे, तो उनसे कुछ पैसे बन जाते थे, कुछ फ्रीलांसिंग कर लेते थे, थोड़ा बहुत वेबसाइट वगैरह का आता था हल्का फुल्का उस ज़माने में भी मुझे, तो वहाँ से कुछ होता था। कुछ अदर सोर्सेज थी इनकम की, जिससे महीने के कुछ पैसे बन जाते थे, और जो कुछ भी बनता था वो सब ट्रेडिंग में जाता था। और मैं सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका था तब तक, तो मैं हॉस्टल छोड़ के बाहर रहने लगा था इंडिपेंडेंटली। अब चीज़ें चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, इतना बुरा नहीं था कि मैं कहने लगूँ लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। अब इफ़ आई एम राइट 2017 की बात है, एंड 2017 में भी मैं आपसे बताऊं तो शायद अक्टूबर था, भारतीय एयरटेल में ट्रेड कर रहा था, 27 अक्टूबर का दिन था, आई स्टिल रिमेंबर। भारतीय एयरटेल शायद 460 रुपये का होता था, तो मैंने उसे गिरते हुए को ख़रीदा था, एंड आई वॉज हाईली लेवरेज्ड। अब मैंने उसे ख़रीदा, और वो शायद उस दिन 4 या 5% गिरा था, और मेरा अकाउंट का साइज़ उस टाइम पे शायद 80,000 रुपये था, 70-80 के बीच में कुछ मान के चलिए। 10 टाइम्स लेवरेज था मैं। आपको अब लग रहा होगा 10 टाइम्स लेवरेज, बट भाई उस टाइम पे लेवरेज मिलता था, 20 टाइम्स तक मिलता था, मैं तो 10 टाइम्स था फिर भी। और बाज़ार गिरा 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 गिरा, मेरा अकाउंट खाली हो गया। और मेरे साथ एक मसला ये भी हो चुका था उस टाइम तक आते आते, कि कुछ पार्टी कह लीजिए या कुछ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से मेरी सेविंग्स पूरी ख़त्म हो चुकी थी, और मैं 2-4 दिन पहले से ऐसा कर रहा था, जो कमा रहा था उसे निकाल के खर्च कर रहा था। और बैचलर था तो भाई अकेला रहता था, कोई साथ भी नहीं था, तो बाहर से ही खाना होता था, तो जो पैसे होते थे रोज़ कमाना रोज़ खाना, मजदूरी। इसमें कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मजदूरी थी। अब 27 तारीख हुई, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, सुबह को नाश्ता हो चुका है, जेब में कोई 200 रुपये पड़े, और सॉरी, जेब में कोई 200 रुपये पड़े, और अकाउंट खाली हो चुका है, समझ कुछ नहीं आ रहा। शाम को मुझे आईआईटी से उठ के साकेत तक पढ़ाने जाना है। अब किराया दें तो भी मसला है, क्योंकि मेट्रो से ट्रैवल नहीं करते थे हम, एक ये भी एटीट्यूड था हमारे अंदर उस टाइम पे। तो पैदल गए, पढ़ाया, आए, हिसाब लगाया भाई, 27, 28, 29, 30, 4 दिन है, 200 रुपये हैं तुम्हारे पास, तुम 3 टाइम खाना नहीं खा सकते। क्योंकि एक और एक्ट थी, झूठ घर वालों से नहीं बोल सकते हैं पैसा लेने के लिए, और जिनको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनसे एडवांस नहीं लेंगे। क्योंकि मम्मी ने एक साहबा थे, उनकी कहानी सुनाई थी जिन्होंने एडवांस सैलरी मांगी थी, तो उनसे एक सवाल करा गया था कि क्या आप लिख के दे सकते हैं कि आप कर सकते हैं, तो मैं एडवांस में सैलरी नहीं लेता था। अब एक बचपन की तरबियत जिसे कहते हैं, एक माँ की तरबियत थी अंदर, तो एक वजह ये भी थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ हूँ मैं, जैसा भी इंसान हूँ, अच्छा बुरा, अब मेरे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ नहीं कहूँगा, बुराइयाँ उनकी दी हुई नहीं है, जैसा भी हूँ, जो कुछ भी मैंने हासिल करा, जो कुछ भी सीखा, सब मेरी मम्मी की वजह से। तो उन मम्मी पापा से झूठ नहीं बोल सकता था, किसी दोस्त से उधार मांगा नहीं आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं करा। बट XYZ मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, तो इतना ज़रूर पता था भाई यही 200 रुपये तुम्हारी जेब में है, इसी से तुम्हें टाइम चलाना है। हमने हिसाब लगा लिया कि भाई हम सिर्फ नाश्ता करेंगे और कुछ नहीं। मैं 3 दिन, 27 में तो कोई खास भूख नहीं थी, 28, 29, 30 तारीख आप मान लीजिए हम भूखे रहे। सुबह में सिर्फ नाश्ता करते थे। अब ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ही भूखा, बट सुबह में सिर्फ नाश्ता, दोपहर और शाम को कुछ नहीं, और जाके पढ़ाता था। फिर मुझे सैलरी मिली 1 तारीख को, उन 5 घरों से मेरी जेब में पैसे आए, घर से भी पैसे आ गए। मैंने रात में, क्योंकि शाम में सैलरी मिली और शाम में ही पैसा है, पापा ने ऑफिस से फ्री होके, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है मेरे पापा, मैंने बताया पहले भी वीडियोस में, तो उन्होंने शाम में पैसे डाले, सैलरी भी मुझे शाम में मिल गई ट्यूशन की, अदर्स जगह से भी जहाँ से पैसे आने थे सब मिले। मैं शाम में खाना खा रहा था, एंड आई वॉज क्राइंग, क्योंकि आंखों में आंसू थे। मैं वो इंसान हूँ मतलब मैं अकेला बैठा हूँ अपनी मम्मी का, मेरी मम्मी ने कभी मुझे ठंडी रोटी नहीं खिलाई थी, मतलब गरम गरम रोटियाँ आती थी, गरम गरम खाने के लिए मिलती थी। 3 दिन भूखा, अनजान शहर, और वो लड़का जो भूखा तो सारी ज़िंदगी नहीं रह सकता है, ऊपर वाले ने इतना उसे दिया है, बट वो फिर भी एक खुददारी कह लीजिए, या उसके हालात जो उसने खुद अपने बनाए, और वो उससे लड़ना चाहता है, तो इसलिए वो भूखा था।
तो एक ये मैं कहूँगा मैंने कुर्बानी, एक ये कुर्बानी तो मैं समझता हूँ मैंने अपनी लाइफ में करी है। बाकी तो क्या कुर्बानी इस मार्केट के लिए। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो गई थी कि अब हम इससे नीचे नहीं गिर सकते। इससे ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट मेरी लाइफ में आ नहीं सकता था, अगर मैं आपसे बोलूँ। वो सबसे लोवेस्ट था, उससे नीचे कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। तो मैंने कहा कि भाई अब या तो साला मार्केट, या तो ये मार्केट में ही सक्सेस पानी है, नहीं तो भाई तुम बेकार हो। फिर ये आईआईटी वाईआईटी कुछ नहीं है, ये हो गया तुक्केबाजी में। इसे तुक्का ही बोलना ज़िंदगी में, अगर तुम इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। ये चीज़ हमने ठान ली और यहाँ से हम निकले सीखने के लिए। तो यहाँ से थर्ड पार्ट जो निकल के आएगा उसके बारे में बात करेंगे। बट इस पार्ट से अगर आप कुछ गिव अवे लेना चाहते हैं तो एक चीज़ का गिव अवे ले लीजिए, ये मार्केट आपसे कुर्बानियाँ लेगा, और कुर्बानी किसी भी एक्सटेंट की हो सकती है। आपकी स्ट्रगल डिफरेंट हो सकती है, मेरी स्ट्रगल डिफरेंट थी, तो स्ट्रगल सेम नहीं हो सकती, बट हाँ खून पसीना ये ज़रूर लेगा आपसे। अब अगर मैं अपनी लाइफ में आगे चलूँ, ऐसा पार्ट जहाँ पे मैंने अपनी एक्चुअल ट्रेडिंग ग्रोथ स्टार्ट की, तो मुझे शायरी का शौक़ बहुत है। और अकाउंट जब वो ब्लो हुआ था तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा धक्का लग चुका था, क्योंकि ये वो पैसे थे जो मेरी मम्मी ने मुझे घर आते हुए दिए थे। पहले 1 लाख रुपए ऐसे हैंड ओवर करते हुए कि ले बेटा, खोना है तो खो दे। पर अंदर ये भी था कि यार खोना नहीं है, क्योंकि मम्मी ने अपनी सेविंग्स दी थी, जो मम्मी बचा लेती थी थोड़े पैसे, तो उन्हें खोना भी नहीं था। अब उन्हें देने भी ज़रूर थे, कि ये खुददारी भी थी अपने अंदर कि भाई पैसा किसी का भी वो रखना नहीं है, चले ही वो माँ का क्यों ना, उन्होंने क्यों ना दिया हो, और खोने का क्या मतलब है। तो इसे कमाना भी था। अब कमाना था तो ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि सीखना ज़रूर है, क्योंकि बिना सीखे यहाँ सक्सेस मिलेगी नहीं। अब तक तो लग रहा था कि भाई ऐसा ही है, हो जाएगा, महीना 2 महीना कुछ नहीं। चीज़ें भी समझ में आने लगी, थोड़ा एनएससी वेनएससी के बारे में सीखा, थोड़ा गूगल पे रिसर्च करा और चीज़ें सीखी, आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक बार ठंड के टाइम है, दिल्ली की सर्दियाँ बहुत प्यारी होती हैं, मैं बताऊँ। तो ठंड का टाइम था, मेरे दिमाग में एक शेर है, मैं अगर सुना, मुझे याद नहीं किसका है, वो ऐसे है कि ज़िंदगी मुश्किल है आसा ज़रा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान ज़रा देख तो लो, ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरां ज़रा देख तो लो। अब इस शेर को मैं कुछ इस तरह ले गया कि तुमने बहुत इंडिकेटर सीखे, बहुत कुछ सीखा, पर तुम जहाँ थे इनिशियली, अगर मैं बात करूँ, यार मैं पैसा कमा रहा था, तो भाई लॉस में तुम आ गए, पैसा कमा तो रहे थे, तो वो उसमें क्या गलती थी वो सीखो। अब वहाँ से जब मैं उठ के आया बैक में, तो मुझे पता चला भाई ये प्राइस एक्शन है। अब ये सीखिए, अब 1-1.25 साल बाद मुझे समझ आया कि भाई प्राइस एक्शन इज़ समथिंग। वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत हुई। फिर मेरा पहला इंडिकेटर RSI, मैं उस पर आया, पता चला भाई ये तो अलग ही चीज़ है, ये तो कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि नज़रिया बदल चुका था भाई। उन 3 दिन के फाकों ने ना नज़रिया बदल दिया था हर चीज़ को। हर चीज़ के अंदर अब मुझे डेडिकेशन के साथ देखना होता था। अब उसका आप नतीजा कह लीजिए, या उन 3 दिनों का कमाल कह लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए इस चीज़ को, मुझे हर चीज़ अलग एंगल से दिखनी स्टार्ट हुई। मुझे पुल बैक्स दिखने स्टार्ट हुए, मुझे पैटर्न्स दिखने स्टार्ट हुए, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत क्लियर तरीके से दिखने स्टार्ट हुए, मुझे मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी दिखनी स्टार्ट हुई। क्योंकि उन 3 दिनों के अंदर, अगर मैं आपसे बोलूँ, मैंने सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली वाला जो है एक शेर, वो वाली बात हो गई थी कि नहीं, ये दिल्ली दिल वालों की तो शायद नहीं है। खैर बहरहाल, इंसानी फितरत जो होती है वो मैंने उन 3 दिनों में देखी थी। तो मैं इस मार्केट में भी उसी तरीके से चीज़ों को सोचने लगा था, और एक चीज़ समझ आई थी कि सिर्फ एक माँ ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी आंखों से समझ सकती है, नहीं तो शायद इस दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो आपको समझ सकता है आपसे बेहतर। या तो आप खुद हैं या आपकी माँ है, बस। तो सब चीज़ें जब समझ आ गई थी तो मैं बहुत कनिंग हो चुका था उस टाइम तक, एटलीस्ट टू द मार्केट। तो उस तरफ मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हुआ, वहाँ से मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई। मैंने प्राइस एक्शन पे पकड़ बनाई, मैंने प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट निकाले, अपने कॉन्सेप्ट निकाले, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। एंड आई डबल्ड माई मनी इन बैंक निफ्टी ऑप्शन इन 2018 सितंबर 4, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले। अब पैसा डबल हुआ था, 20,000 रुपये लगाए थे, ज़्यादा नहीं भाई, देखो 20 ही हज़ार रुपये लगाए थे, बट मेरा पैसा डबल हुआ था। तो वहाँ से मुझे एक ऐसा पुश कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम आगे निकले थे जहाँ से हमने शुरुआत की। उसके बाद ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई, ऑप्शंस को और अच्छे से सीखा, थीटा गामा वेगा समझा, क्योंकि ऑप्शन में भी कभी कभी लॉस होते तो लगता था यार मेरी गलती क्या है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन तब भी नहीं खरीदता था। मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी थी जिनसे मुझे ऑप्शन के बारे में सीखने को मिला। प्राइस एक्शन तो मैंने खुद सीख लिया, इंडिकेटर मैंने खुद सीख लिया ट्राई कर करके।
बट दिक्कत क्या थी, ऑप्शन एक मॉडल है, एक फाइनेंशियल मॉडल है। इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किताबें पढ़ लीजिए या किसी से सीख लीजिए। देखिए घुमा फिरा के वही बाद में बात आती है। हम जब कभी भी स्कूल में होते थे, बुक्स हमारे पास होती थी, पर टीचर हमारे सामने खड़ा होता था जो हमको उसको डिक्टेट करके या फिर एक्सप्लेन करके समझाता था। वही तरीका होता है टीचिंग का भी, एजुकेशन का भी। आपके पास एक टीचर होता है जो आपकी हेल्प करता है। अब टीचर तो कोई था नहीं, 2018 में भी कुछ खास यूट्यूब पे था नहीं, जो था उन पे मुझे हंसी आती थी। अब किताबों से सीखा, ऑप्शन वगैरह क्लियर हो गए। फिर 19 हुआ, 20 हुआ, 20 में लॉकडाउन लगा, हम घर आ गए, कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था। अब जब मैं 2020 में घर पे था तो यूट्यूब पे बड़ा बूम आया ट्रेडिंग को लेके, बहुत बड़ा बूम, मतलब न जाने कितने चैनल खुले। मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं खोला था कि मैं सिखाना चाहता था। मैंने अपना चैनल इसलिए खोला क्योंकि मेरी नज़र में क्या था, भाई सीख तो आप खुद जाओगे, बस आप गलत लोगों के पास ना जाओ। तो यूट्यूब पे गलत बहुत चीज़ें होने लगी थी। मैं एक इंसान था जिसको बड़ा अच्छा मानता था, मैं खुद उसके ट्रैप में फंस गया था। फंस इन द सेंस, मैं उसको समझता था कि यार इसको ट्रेडिंग आती है, ये कुछ सिखा सकता है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए मेरे पास फालतू पैसे भी थे, मैंने उसका कोर्स भी खरीदा। देखा उसने क्या फर्जीवाड़ा करा है, मैंने अपनी वीडियो, पहली वीडियो उसको एक्सपोज करने की बनाई। बहरहाल उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था वीडियो का, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बट मुझे समझ आया कि यार अगर आपको ए बी सी नहीं आता और वो आपको ए बी बी सिखा रहा है तो वो भी ठीक है। अगर आपको ए बी सी डी सीखना है, मैं आपको डी सिखा रहा हूँ, आप मुझसे आके सीख लो। आपको ए बी सी डी सब आता है, आपको कैट सीखना है, कोई और सिखा रहा है, उससे आके सीख लो। तो मुझे बाद में समझ आया कि यार ठीक है, अब लोग सीख रहे हैं और कुछ कमा भी रहे हैं, तो हो सकता है। और किसी से लड़ाई करके, किसी की नफरत लेके आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, तो चलो इस वीडियो को टेक डाउन करते हैं। उसके बाद फिर एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने 5 लाख चैलेंज निकाला, मैंने वो चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। करीबन 1 महीना, सवा महीने में मैं कोई 3 लाख या 2 लाख 60 हज़ार का अकाउंट को 21 लाख 22 लाख तक लेके गया।